हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने अभी तक 2 लेक्चर देखा नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जिसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें सीखा, जिसमें है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ कार्बन, अल्काइल हैलाइड, नियो अल्काइल हैलाइड, आइसो अल्काइल हैलाइड, नॉर्मल अल्काइल, ये सारी चीज़ हम लोगों ने देखा। आज हम लोग का 3rd लेक्चर हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग कुछ रूल्स वगैरह सीखेंगे और कैसे नेमिंग लिखा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे, उसको भी देखें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं टॉपिक नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स और अल्केन्स के बारे में हम लोग जानते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं उनके नॉमेनक्लेचर वो कितने टाइप के होते हैं। तो हम लोग एक छोटा सा आपको बता देते हैं कि नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग IUPAC नेमिंग या नॉमेनक्लेचर, और एक को बोलते हैं हम लोग कॉमन नेम या ट्राइवियल नेम। अब इस दोनों चीज़ों को हम लोग समझेंगे 1 by 1 कि IUPAC नेमिंग क्या है और कॉमन नेम क्या है, दोनों कहाँ से आया। तो देखिए बेसिकली अगर कॉमन नेम का बात अगर हम लोग करते हैं तो कॉमन नेम का बात करते हैं तो किसी भी मॉलिक्यूल का कॉमन नेम और ट्राइवियल नेम उसके हिस्ट्री और उसके सोर्स के बेसिस पे रखा गया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है HCOOH। ठीक है, तो ये फॉर्मिक एसिड एक कॉमन नेम है, एक ट्राइवियल नेम है। तो इसका नाम क्यों पड़ा फॉर्मिक एसिड? बेसिकली जो इसका सोर्स आया वो रेड आंट, लाल चींटी से आया। लाल चींटी के फॉर्मिका से बन के आया ये, यानी कि इसका जो सोर्स होगा वो क्या होगा, लाल चींटी का फॉर्मिका। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम पड़ा फॉर्मिक एसिड। उसी प्रकार आप अगर बात करते हैं ब्यूटानोइक एसिड का अगर आप बात करते हैं तो ये कहाँ से आया भाई, ये ब्यूटेरम यानी कि बटर से आया। ब्यूटेरम जिसको बोलते हैं हम लोग, बटर से आया। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, इसीलिए इसका नाम पड़ा ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, तो एक और चीज देख सकते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल इसमें हम लोग देख सकते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जो बेसिकली जो एसिटिक एसिड है एसिटिक एसिड ये विनेगर से आता है और उसका जो सोर्स होता है वो एसिटम होता है। तो इसी तरह से अगर आप बात करेंगे तो कॉमन नेम बहुत सारे हैं, मतलब करोड़ों में हैं। तो उन सभी नामों को याद रखना इतना आसान नहीं। अब हम लोग हमारे लिए जो कुछ कॉमन एग्जाम्पल जैसे थे तो हम लोग आसानी से इसको याद रख सकते हैं, जैसे कि फॉर्मिका से आया, रेड आंट से आया तो फॉर्मिक एसिड। तो सोर्स जो होता है उसी के बेसिस पे इसका नाम रखा गया या उसके हिस्ट्री के बेसिस पे उसका नाम रखा गया। लेकिन IUPAC क्या है, उसी का जस्ट उल्टा है। जो IUPAC होता है वो IUPAC क्या होता है कि एक संस्था होता है। वो जितने भी मॉलिक्यूल डिस्कवर होते हैं तो वो IUPAC से मान्यता लेता है। तो IUPAC ने क्या सोचा, जो IUPAC बेसिकली जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था IUPAC का वो 1919 में स्विट्जरलैंड में एक जगह है जेनेवा। ठीक है, जेनेवा में इसका हेड ऑफिस है। तो वहीं पे इसी संस्था का क्या है, हमारा हेड ऑफिस। जो भी मॉलिक्यूल का डिस्कवरी होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, तो पहले IUPAC क्या करती है, IUPAC अपना मुहर लगाती है कि हाँ भाई ये जो मॉलिक्यूल है ये बिल्कुल सही है। तो किसी भी मॉलिक्यूल का हम लोग IUPAC नाम आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ हम लोग को रूल्स और रेगुलेशन जानना होगा। उसके लॉज क्या हैं, उसके रूल क्या है, ये सभी कुछ हम लोग जान लेंगे तो दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हम लोग उसका नाम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग अल्केन्स की। थोड़ा सा समझ गए हम लोग कि बेसिकली जो नॉमेनक्लेचर होता है वो दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं हम लोग आईपीएसी नेमिंग और एक को बोलते हैं हम लोग क्या, ट्राइवियल या कॉमन नेम। अब जैसे कि देखिए एक आईपीएसी और एक कॉमन नेम आपको लिख के दिखाते हैं। जैसे कि देखिए इस तरह से अगर लिखा हुआ होगा HCOOH, आईपीएसी नेमिंग में इसको बोलेंगे हम लोग मिथेनोइक एसिड। ये कौन सा नेमिंग हो गया, ये हो गया आईपीएसी। ठीक, लेकिन कॉमन नेम में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग फॉर्मिक एसिड। ये हो गया क्या, कॉमन नेम। आईपीएसी में अगर मान के चलिए अगर हम लोग लिखते हैं क्या, इस तरह से इथानोइक एसिड, लेकिन कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, तो आईपीएसी नेमिंग लिखना ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू आपका कॉमन नेम, चूंकि कॉमन नेम आपको सीधे सीधे याद रखना होगा, लेकिन आईपीएसी के अगर हम कुछ रूल्स वगैरह जान लेते हैं जिससे कोई भी मॉलिक्यूल हो, चाहे वो अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्काइन, कोई भी मॉलिक्यूल हो, उन सभी मॉलिक्यूल का नेम हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। हम लोग बात करते हैं अल्केन्स की। तो अल्केन का बात करते हैं तो बेसिकली जो अल्केन है इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, बेसिकली ये क्या है, अल्केन क्या है, इट इज अ हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन, कि वैसे मॉलिक्यूल, वैसे सभी मॉलिक्यूल या वैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलके बने होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। ठीक, दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं इसमें कि इट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा पॉइंट मेरा क्या है कि ये एक क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि वैसे जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो सिंगल बॉन्ड रखते हों, जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो सैचुरेटेड का क्या मीनिंग होता है कि वैसे जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो सिंगल बॉन्ड रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक और टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या मीनिंग होता है कि वैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, वैसे हाइड्रोकार्बन्स जो क्या कर रहे हैं वो मल्टीपल बॉन्ड रखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड, तो उसे क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और मल्टीपल आइदर डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम लोग, एक पॉइंट लिख सकते हैं, इट कंटेन्स बोथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। तो ये जो हमारा अल्केन है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रखता है और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड भी रखता है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग कि इसका एक और नाम है, अल्केन इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग पैराफिन्स भी बोलते हैं। इट्स जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला इज CnH2n+2। देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर n इजकल टू 1 2 3 4 से सो ऑन तक। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इतने सारे पॉइंट अगर हम लोग को जानकारी है तो थोड़ा बहुत आप लोग अल्केन का मतलब कुछ अगर 2 लाइन कहीं पे लिखने का आ जाए कि व्हाट इज़ अल्केन के बारे में कुछ बताएं तो आप 4-5 पॉइंट उसके बारे में लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग का ये
मसला नहीं है। हम लोग का मसला क्या है कि नाम कैसे लिखा जाए भाई, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नेमिंग कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो हम लोग का असल काम वो है कि कैसे नाम लिखें। तो नाम लिखने हम लोग को सीखना। ये छोटे से कुछ पॉइंट्स थे जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। हम लोग अब अल्केन के बारे आईपीएसी नेमिंग लिखना है हम लोगों को। हम लोग को असल जो सीखना है वो सीखना है आईपीएसी नेमिंग। जैसे कि देखिए अल्केन, अल्केन, इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स वो होता है ANE। अब सफिक्स क्या होता है इसको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। सफिक्स क्या होता है कि जो नाम के लास्ट में आए, जैसे कि मान लो किसी का नाम लिखते हैं RK सिंह, ठीक, जो ये लास्ट में जो लगा, जो लास्ट में जो सिंह लगा, जो टाइटल जो होता है, यही मेरा क्या है, सफिक्स। ठीक है, जो लास्ट में लगा, उसी प्रकार हम मेरा अल्केन है, ALKNE। तो अल का मतलब हो गया अल्काइल R, और एन मेरा क्या हो गया, सफिक्स। तो अल्क में एन को जोड़ दिए तो बन गया क्या, अल्केन। तो जो लास्ट में लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग सफिक्स। जैसे कि कुछ और एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, मीथानॉल। अब जो ये मीथेन है ये हो गया मेरा क्या, इसे बोलेंगे हम लोग वर्ड रूट या इसको बोलेंगे हम लोग बेस नेम। ठीक, मीथेन। और ये जो ऑल है, ऑल मेरा क्या हो गया, ऑल दर्शा रहा है उस फंक्शनल ग्रुप को। ऑल का मतलब क्या होता है, अल्कोहल, और ये क्या है, एक सफिक्स है। इसी में एक और टर्म आता है, एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, अब क्या होता है प्रीफिक्स, जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम है मिस चांदनी, ठीक, तो जो चांदनी हुआ वो तो हो गया वर्ड रूट बेस नेम। ठीक, या मान लीजिए चांदनी के साथ कुछ और आ जाए, चांदनी वर्मा। ठीक, तो ये जो वर्मा हो गया ये हो गया सफिक्स, और ये चांदनी हो गया ये हो गया वर्ड रूट, और जो मिस जो हुआ ये हो गया आपका प्रीफिक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो नाम के लास्ट में लगे उसे बोलते हैं सफिक्स, जो नाम के पहले लगे उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। जो मेरा मेन जो नेम है वो कहलाएगा मेरा वर्ड रूट, मतलब कार्बनों की संख्या। जितना कार्बन का संख्या रहेगा उतना वो लिखाएगा। अब इसी चीज़ों को समझने के लिए हम एक काम करते हैं जिससे और आपको समझ में आएगा। जैसे कि देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, फिर यहाँ पे लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वर्ड रूट। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे उसका नेम, सिंगल बॉन्ड वाले के, सिंगल बॉन्ड वाले के नेम हम लोग लिखने जा रहे हैं। जैसे कि मान लो किसी के पास कार्बन कितना है, किसी के पास कार्बन है 1, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा CH4। हम लोग जानते हैं कि एक कार्बन को 4 बॉन्ड देना होता है। वर्ड रूट हो जाएगा इसका मिथ। ठीक, क्योंकि सफिक्स क्या है, एन, तो लिख लेंगे हम लोग मीथेन। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग, C2H6, इसका मतलब हो गया इथ, नाम क्या हो जाएगा, इथेन। अब देखिए ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना बिल्कुल आसान है। एक कार्बन है तो मान लीजिए यहाँ पे 4 हो रहा है, लेकिन जैसे ही कार्बन का संख्या बढ़ाएंगे 1 तो हाइड्रोजन आपको बढ़ाना पड़ेगा 2, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2। जैसे कि तीसरा, अगर कार्बन की संख्या 3 है तो लिखेंगे C3
H8। देखिए यहाँ पे एक कार्बन को बढ़ाया है तो 2 हाइड्रोजन बढ़ा है, तो इसको लिखेंगे हम लोग प्रोप, और इसको लिखेंगे हम लोग प्रोपेन। अब जैसे देखिए 4 का लिखते हैं हम लोग C4H10, तो हो जाएगा क्या, पेंट, और लिख देंगे क्या हम लोग, पेंटेन। ठीक है, तो इसका भी आप लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कार्बन का संख्या कितना आ जाए, 6 आ जाए। अरे कार्बन का संख्या 6 आ जाए तो लिखेंगे क्या हम लोग, C6H14। ठीक है, समझ रहे हैं। अगर आप इसको एक्सपेंड करके देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको एक्सपैंड करके भी लिख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं आप। मान लीजिए किसी को, मान लो कि हर कार्बन के 6 बॉन्ड, अगर हम ये 4 बॉन्ड हमको देखना है अगर, तो इस तरह से देख सकते हैं हम लोग। इस तरह से 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो सभी को बॉन्ड दे दें आप 4 बॉन्ड इस तरह से। तो देख सकिए इसका 4 बॉन्ड, इसका 4 बॉन्ड, सभी का 4 बॉन्ड आपका पूरा हो जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। देखिए H14 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 3 14, इसको बोलते हैं हम लोग हेक्सेन। उसी प्रकार अगर 7 आ जाए, 7 कार्बन आ जाए तो हो जाएगा C7H16, इसको बोलेंगे हम लोग हेप्ट और हेप्टेन। 8 C8H18 तो हम लोग बोलेंगे ऑक्ट, और बोलेंगे हम लोग क्या, ऑक्टेन। अगर 9 आ जाए तो C9H20 बोलेंगे नोन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, नोनेन। अगर 10 आ जाए तो हो जाएगा C10H22, तो ये हो जाएगा डेक, और यहाँ हो जाएगा डेकेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर 11 हो जाए तो अगर मान लो कि 11 कार्बन हो जाए तो हो जाएगा C11H24, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनडेक, और यहाँ नाम हो जाएगा अनडेकेन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, लेकिन आपको इसको ध्यान रखना है, इसको याद रखना है। अगर 12 हो जाए तो C12H26, तो इसका हो जाएगा डूडेक, नाम हो जाएगा डूडेकेन। अगर मान लीजिए इसका हो जाएगा 13 नंबर कार्बन, तो C13H28, तो हो जाएगा ट्राइडेक, और नाम हो जाएगा ट्राइडेकेन। तो इसी तरह से हम लोग सारे मॉलिक्यूल का, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, सभी का हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। जो एग्जामिनेशन होता है, खास करके आपका IIT या इंजीनियरिंग या मेडिकल या ISC, तो बहुत लंबे नॉमेनक्लेचर वहाँ नहीं पूछे जाते हैं। वहाँ पे क्या करता है, आपको फंक्शनल ग्रुप को डाल देगा और आपके छोटे छोटे नॉमेनक्लेचर वहाँ पे पूछेंगे। तो आप अगर 20 तक भी आपको अगर बेस नेम आता है, अगर मान लीजिए 20 तक भी आता है, तो फिर कोई दिक्कत वाला बात नहीं, उतना में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे, इसके आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि अगर मान लो कोई इस तरह से मॉलिक्यूल आ जाए, CH2 CH2 और CH3 इस तरह से, तो हम लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं। अब मान लीजिए 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 का क्या होता है, ब्यूट, और सफिक्स क्या लगाना है, एन, तो लगा देंगे क्या, ब्यूटेन। मान लो इस तरह से आ जाए CH3 CH2 CH2
CH2 CH3, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो लिखेंगे क्या हम लोग, पेंट, और लगा देंगे ये पेंटेन। आसानी से, तो इस तरह का आसान सवाल आपसे नहीं पूछेगा, या नोमेनक्लेचर में आपको इस तरह का आसान चीज़ नहीं देगा। ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, क्योंकि जब भी आपको नेमिंग सीखना है तो कुछ ट्रिकी देगा, कुछ अलग देगा। तो हम लोग नोमेनक्लेचर जो एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं। सपोज अगर ऐसा दे दे आपको CH3 CH CH3 इस तरह से, देखिए इस तरह से, देखिए आप अगर मान लीजिए कोई इस तरह का एग्जाम्पल दे दे, इस तरह से अगर कोई आपको एग्जाम्पल दे दे, तब क्या हम लोग करेंगे। इस तरह से दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे आराम से था, हम लोगों ने लिख दिया कि अगर 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन। लेकिन अगर इस तरह का आ जाए तो क्या होगा, तब यहाँ से हम लोग का IPSC रूल स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे जो पहला रूल है, रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल क्या है कि आपको क्या करना है, लंबा चेन चुनना है। टेक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, लंबा चेन चुनना है। तो लंबा चेन चुनने के आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप ऐसे जाएं इस तरह से, ये लंबा चेन, या तो आप इस तरह से आएं, या तो आप इस तरह से आएं। ठीक है, 2 तरीका है। तो अगर हम इस तरह से जाते हैं तो कार्बन का संख्या 1 2 3 4 5 6। अगर इधर से जाते हैं तो कार्बन का संख्या कितना होगा, 6। लेकिन इधर से जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 6 और 7। इसका मतलब क्या है, छोटे चेन वाले को नहीं चुनना है, लंबा चेन वाले को चुनना है। तो सबसे पहला रूल क्या है हम लोगों का कि लंबा चेन चुनना है, पहला रूल। दूसरा रूल कि लंबा चेन तो चुन लिए हम लोग, लेकिन ये क्या है, ये क्या है, इसे जानना है, ये क्या है। तो वैसे मॉलिक्यूल जो चेन का मतलब क्या, उसका लंबा चेन का मतलब क्या, पेरेंट चेन। हम लोग अगर जो लंबे चेन को चुने हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन। शॉर्ट में उसको हम लोग बोलते हैं PC। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग उसको, PC बोलते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं भाई, तो ये जो वैसा मॉलिक्यूल जो पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ हो पर पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं हो, उसे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूएंट। वैसा मॉलिक्यूल जो पेरेंट चेन का हिस्सा हो, वैसा मॉलिक्यूल जो पेरेंट चेन का हिस्सा क्या हो, नहीं हो, बट पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ हो। वैसा मॉलिक्यूल जो पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ हो बट पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं हो। ठीक है, फिर से हम इसको समझाते हैं इस चीज़ों को आपको हम, कि जैसे कि मान लीजिए इस तरह से आपको दे दिया, इस तरह से दे दिया, तो आपको सबसे पहले देखना क्या होगा कि लंबा चेन मेरा कौन है। तो अगर हम इधर से ऊपर की ओर जाते हैं तो ये मेरा 7 कार्बन का चेन है, यानी कि 7 कार्बन का चेन। ठीक, और इधर से आते हैं तो 6 कार्बन का चेन। तो हम लोग को करना क्या है, लंबे चेन वाले को चुनना है और इसको रिजेक्ट करना है। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे पेरेंट चेन तो मेरा हो गया, ये उसे बोलते हैं हम लोग पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन। तो ये क्या है, तो वैसा मॉलिक्यूल जो पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं हो
या पेरेंट चेन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता हो बट वो पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ हो, वैसे मॉलिक्यूल को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। वैसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो पहला रूल मेरा क्या हुआ? पहला रूल है कि हम लोग सबसे पहला रूल क्या करना है कि लंबा चेन को चुनना है, तो जिसको हम लोगों ने चुन लिया। दूसरा रूल मेरा क्या है कि जो नंबरिंग होगा, अब मान लीजिए कि इसी एग्जाम्पल को हम फिर से लिखते हैं, इस एग्जाम्पल को फिर से लिखते हैं हम लोग, मान लो इस तरह से। उसी एग्जाम्पल को अगर फिर से लिखा जाए इस तरह से, इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से। पहला रूल क्या हो गया? लंबा चेन चुना। दूसरा रूल क्या होता है कि आपको नंबरिंग, पहला तो पेरेंट चेन मेरा हो गया, फैसला हो गया, पेरेंट चेन मेरा हो जाएगा ये मेरा पेरेंट चेन हो जाएगा 7 कार्बनों का, ठीक। इसके बोलते हैं हम लोग पीसी। दूसरा रूल क्या है कि आपको नंबरिंग उसी साइड से करना है जिस साइड आपके सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या हो? मिनिमम हो। दूसरा रूल मेरा क्या है कि नंबरिंग उसी साइड से करना है जिस साइड आपके सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन मिनिमम हो। जैसे कि देखिए, अगर मान लीजिए हम लोग इधर से आते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट है कहाँ पे आया है? पोजीशन इसका कहाँ है? पोजीशन है 5 नंबर कार्बन पे। लेकिन अगर हम लोग ऊपर से आते हैं, मान लीजिए इस तरह से ऊपर से आते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर से आते हैं तो कहाँ पे आ रहा है? ये 3 पे आ रहा है। तो ये जो पोजीशन है वो कहाँ पे है? 3 पे है। तो इसको रिजेक्ट करना है, लोएस्ट को चुनना है। तो हमेशा उसी साइड से नंबरिंग होगा जिस साइड उस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या हो? मिनिमम हो, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब जहाँ तक बात रही इसका नेमिंग लिखने का, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि नेमिंग लिखने का जो तीसरा रूल है कि आपको उस सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन है पहले उसको लिखना है। तो मान लीजिए इसको लिखना है, तो सबसे पहले जो पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट का उसको लिखेंगे हम लोग। कहाँ पर है? 3 पे है, 3। अब CH3 को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? CH3 को अगर एक मीथेन से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए तो हो जाएगा मिथाइल, अगर इथेन से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए तो हो जाएगा इथाइल। तो यहाँ पे क्या है? मिथाइल। तो इसका पोजीशन क्या है? 3 पे, तो लिख देंगे 3, फिर क्या? मिथाइल। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 7, तो लिख देंगे क्या हम लोग? हेप्टेन, ठीक है। ये हम लोग का पहला और दूसरा रूल है। पहला रूल लंबा चेन चुनिए, दूसरा रूल सब्स्टिट्यूएंट के साइड से नंबरिंग कीजिए जिस साइड सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन मिनिमम हो। चलिए ये आप समझ गए होंगे। चलिए थर्ड रूल आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए कि एक सब्स्टिट्यूएंट था तो हम लोग का काम हो गया, हम लोग कर दिए इस तरह से। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन हो अगर सेम आ जाए तब क्या करेंगे हम लोग? अगर मान लीजिए इस तरह से, एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH3 CH CH3 फिर CH2 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 फिर CH फिर C2H5, ठीक है, फिर आपका CH2 और CH3। इस तरह से आपका कोई एग्जाम्पल आ गया। तो ऐसे एग्जाम्पल में क्या करेंगे? अब पहले बात क्या है कि लंबा चेन चुनना है। तो देखिए इधर से आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन का मेरा पेरेंट चेन है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन का पेरेंट चेन है। अगर इधर से आते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से भी 9 कार्बन का चेन है। अब सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, इधर से आने पे कहाँ पे है? यहाँ पे मेरा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो इस साइड से अगर आते हैं, मान लो राइट से लेफ्ट के तरफ आते हैं, यानी कि राइट टू लेफ्ट, तो कहाँ पे है सब्स्टिट्यूएंट? 3 नंबर पोजीशन पे।
अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो कहाँ पे है? 3 नंबर पोजीशन पे। तो अब तो यहाँ दिक्कत हो गया भाई कि भाई वो भी 3 नंबर पोजीशन पे, वो भी 3 नंबर पोजीशन पे। तो ऐसे केस में हम लोग करते क्या हैं कि जो अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर, इसका मतलब क्या है कि जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये क्या है? CH3 को क्या बोलते हैं हम लोग? CH3 को बोलते हैं मिथाइल, और C2H5 को क्या बोलते हैं हम लोग? इथाइल। तो क्या होगा, हम लोग चूंकि इथाइल में E पहले आता है और मिथाइल में M पहले आता है, तो अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन हुआ? इथाइल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम कहाँ से लिखेंगे? इस साइड से आ जाएंगे, इधर साइड से हम लोग नहीं जाएंगे, यानी कि ये लेफ्ट टू राइट हम लोग नहीं जाएंगे, राइट टू लेफ्ट आएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? 3 इथाइल। उसके बाद इसको भी लिखना है, मतलब जितना बार आए सब्स्टिट्यूट सभी को उसके पोजीशन के साथ लिखना होगा। 3 इथाइल, फिर अब यहाँ पे कहाँ आ गया? 7, तो लिखेंगे 7 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या है? 9, तो लिख देंगे नोनेन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो 3 रूल हम लोगों ने आज सीखा। सबसे पहला रूल क्या है IPSC नेमिंग लिखने का, कि आपको लंबा चेन चुनना है। दूसरा रूल क्या है कि अगर आपके पास वैसा कोई मॉलिक्यूल हो जो पेरेंट चेन का क्या हो, पेरेंट चेन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता हो, बट वो पेरेंट चेन का हिस्सा भी नहीं हो लेकिन उससे जुड़ा हुआ हो, ठीक, तो हम लोग नंबरिंग उसी साइड से करते हैं। सेकेंड रूल। थर्ड रूल, अगर क्या हो कि अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे आ जाए तो हम लोग उसी सब्स्टिट्यूएंट को चुनते हैं जो अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।